हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो गाइज इस वीडियो में हम आपका जो पीवाईक्यू है या सैंपल पेपर है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास? क्वेश्चन में हमारे पास दिया है भाई चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखिए भाई, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इस पे जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो इसके सरफेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये सारे क्या हो गए? एक्स्ट्रा चार्ज हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास? रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास? पोटेंशियल वी हमारे पास कहाँ पे? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? वी है। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है भाई। यहाँ से हम क्या करते हैं? स्फीयर फॉर्म करते हैं। इतना करने के बाद देखिए भाई, अब क्या बोला गया यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर पर हमें पोटेंशियल पूछा जा रहा है। सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल पूछा जा रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं क्या भाई? 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कंडक्टर के केस में पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए भाई। क्या? जो पोटेंशियल इनसाइड होता है वही हमारे पास कहाँ पर होता है? पोटेंशियल सरफेस पर भी होता है। इसकी प्रॉपर्टी है भाई, याद करेंगे इसको अच्छे से। तो सबसे पहले सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं। सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा भाई? V इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। डिस्टेंस कितना हमारे पास सरफेस पे? 10 सेंटीमीटर है। तो कितना होगा? के क्यू अपॉन 10। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। इसके बाद आओ नेक्स्ट पे। 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी कि अगर हम इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा भाई? V डैश इक्वल टू कितना होगा? के क्यू अपॉन में आर डैश। आर डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आएगा? के क्यू अपॉन में 15। एक काम करिए, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना होगा यहाँ पे हमारे पास? तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? के क्यू अपॉन 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो वी इंटू में कितना होगा? 10 अपॉन में कितना होगा भाई? 15। सॉल्व करिए, कितना आएगा? 5 2 10, 5 3 15। यानी कि क्या? 2/3 इतना वी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ध्यान से सोचिए कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से हमारे पास होने से रहा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई। क्या? यहाँ पे हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमारे पास क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या भाई? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि क्या? जितने नंबर ऑफ फोटोन मैटेरियल की सरफेस पे इंसिडेंट होंगे उतनी ज्यादा वहां से क्या? करंट फ्लो होगी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? स्ट्रेट लाइन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, हमारे पास क्या दिया हुआ है? द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल डायोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो पढ़िए भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द फॉरवर्ड बाइस। क्या स्ट्रेट लाइन होता है? नहीं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, क्या ऑप्शन नंबर बी भी होगा? स्ट्रेट लाइन आ गया तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी और डी इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे पढ़िए, आइडियल डायोड की बात करी जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास करंट तो फ्लो होना चाहिए भाई। करंट कौन से बायस में फ्लो होता है? फॉरवर्ड या रिवर्स? ऑब्वियसली बात है फॉरवर्ड बायस में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अ वर्टिकल लाइन इन द फॉरवर्ड बायस। यानी कि इसका जो ग्राफ बनता है, कैसे बनता है भाई? देखिए, इसका ग्राफ हमारे पास कहीं ना कहीं इस टाइप से बनता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एग्जिबिट। डी ब्रोगली ने क्या बोला था भाई? हमारे पास आपको पता होना चाहिए, कोई भी जो मूविंग मैटर है वो हमारे पास क्या? पार्टिकल एज वेल एज क्या भाई? वेव नेचर को शो करता है। पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को शो करता है, यानी कि ड्वेल नेचर। ठीक है, तो पढ़िए यहाँ पे हमारे पास ड्वेल नेचर कौन सा है? यहाँ पे ओनली वेव लाइक बिहेवियर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ओनली पार्टिकल लाइक बिहेवियर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए भाई, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है? बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है भाई,
डी ब्रोगली वेवलेंथ का कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है भाई एच अपॉन पी, और मोमेंटम कितना होता है, P इक्वल टू हमारे पास एम वी होता है। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, लैम्डा इक्वल टू यहाँ से हमारे पास होता है एच अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m k। सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। थर्ड फॉर्मूला आप याद करिए भाई, थर्ड फॉर्मूला क्या आता है यहाँ से हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू होता है भाई एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m ev। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये इक्वल होता है हमारे पास E इंटू वी। वी यहाँ पे पोटेंशियल है। आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I हैज रेडियस R and number of turns N. If all of three, that is current I, radius R, number of turns N are doubled, then magnetic field at its center. तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होता है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या भाई बताइए। B इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना 2R। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई बताइए, जो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं, करंट को क्या कर रहे हैं, करंट को भी डबल कर रहे हैं 2i अपॉन में यहाँ पे जो रेडियस है इसको भी क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। आई इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 2r हो गया। 2 से 2 को उड़ा दो, 2 से 2 को उड़ाने के बाद यहाँ से क्या आएगा, 2 को सबसे आगे लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो कितना म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना 2r। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास B है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, डबल। स्टार्टिंग में कितना था, B था, फाइनल में कितना हो रहा है 2B, यानी कि क्या है, डबल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वाई। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है भाई। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, कितना होता है भाई, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k। ठीक है, के यहाँ पे क्या है भाई, के यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बोला गया है, जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन और हमारे पास जो प्रोटॉन है दोनों के लिए क्या है भाई, सेम है। तो यहाँ से सीधे सीधे क्या समझ में आ रहा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास नंबर। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जो पार्टिकल जितना हैवी होगा उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू उतनी कम। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता होता है क्या भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा भाई, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हमारे पास आंसर ये हो जाएगा भाई। इजी क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, हमारे पास क्या दिया हुआ है, फॉर अ ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे, √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे क्या गिवन है भाई हमारे पास, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल मिनिमम कितना दिया हुआ है, डेल मिनिमम दिया हुआ है भाई यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि एक इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए की वैल्यू को पूछा गया यहाँ से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, क्या प्रिज्म फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इक्वल टू कितना होता है भाई बताइए, साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन में कितना 2, इस पूरे के अपॉन में कितना भाई, साइन ए बाई 2। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा, साइन साइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेल मिनिमम की जगह यहाँ पे रख दो भाई ए, तो कितना होगा ए प्लस ए अपॉन में 2, और पूरे के अपॉन में कितना होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास साइन ए बाई 2 ये हो जाएगा। सॉल्व करिए, यहाँ से कितना होगा, साइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए कितना होगा 2a, 2 अपॉन 2 कितना होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा। इस पूरे के अपॉन में कितना, साइन ए बाई 2। साइन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ एंगल वाला, कितना होता है भाई बताइए, साइन 2a इक्वल टू कितना होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना, 2 साइन ए कॉस ए, ये होता है। तो यहाँ से अगर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना होगा, साइन ए इक्वल टू कितना होगा, एंगल का हाफ करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना, साइन ए बाई 2 और कॉस कितना ए बाई 2 ये हो जाएगा। जहां जहां हमारे पास साइन ए हम क्या रख सकते हैं भाई, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो रख दीजिए यहाँ पे कितना होगा, 2 साइन ए बाई 2 और कितना भाई, कॉस ए बाई 2 हमारा ये हो जाएगा। अपॉन में कितना होगा यहाँ पे हमारे पास, साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 को साइन ए बाई 2 से उड़ा दो तो यहाँ से कितना होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 cos a बाई 2, कितना होगा भाई, 2 cos a बाई 2। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, आगे कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास म्यू इक्वल टू कितना आ गया भाई, यहाँ पे हमारे पास बताओ, 2 cos a बाई 2
इतना हमारे पास आ गया। अब यहाँ से cos a बाई टू की वैल्यू निकालो। cos a बाई टू इक्वल टू कितना होगा भाई, म्यू बाई टू। म्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, म्यू दिया है यहाँ पे हमारे पास √3। √3 बाई टू, कॉस में किसकी वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या भाई, √3। तो यहाँ से क्या होगा, cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा भाई, a बाई टू इक्वल टू कितना 30 डिग्री। यहाँ से a निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, a इक्वल टू 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज, चाहे कैपेसिटर के केस में हो चाहे रेजिस्टेंस के केस में हो, ठीक है ना। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 1.5 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। देख लो भाई, यहाँ पे किसी एक को क्या करोगे आप, हाई पोटेंशियल एज्यूम करोगे। मान लो मैं इसको 10 वोल्ट पोटेंशियल एज्यूम कर रहा हूं, तो 10 वोल्ट है तो इसके जस्ट ये वाला कितना होगा, यहाँ पे ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। इसको 10 वोल्ट माना है, इसके जस्ट बगल वाले को मान लो भाई 5 वोल्ट मान लो। ये 5 वोल्ट है तो हमारे पास ये वाला कितना हो जाएगा भाई, ये वाला हमारे पास हो जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए भाई, इस पॉइंट का नाम दे दो A, सेकंड वाले का नाम दे दीजिए B, थर्ड वाले का नाम दे दो यहाँ पे C और फोर्थ वाले का दे दो D। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है भाई, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच कितना होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए B और C के बीच में कितना होगा भाई, 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B और C के बीच में, 5 वोल्ट। थर्ड देखिए भाई, C और D के बीच में कितना है, C और D के बीच में पोटेंशियल कितना है भाई, यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल किसमें सेम होता है भाई, बताइए पोटेंशियल किसमें सेम होता है, पोटेंशियल हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। ये तीनों हमारे पास जब पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़े होंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ये 3 ओम हो गया, यहाँ पर भी 3 ओम आ गया, यहाँ पर भी 3 ओम आ गया। जल्दी से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 1/r इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे तो 3 होगा, ऊपर भी यहाँ पे ऐड कर दो 3, 3/3 कितना हो गया 1। तो यहाँ से 1/r इक्वल टू कितना आ गया भाई 1। सॉल्व करेंगे तो r कितना होगा यहाँ पर पास, r इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करा हमने, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद कितना आया भाई, 1 ओम आ गया। वाले देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो गया, ये 1 ओम हो गया, इसको लिख दो 1 ओम। और हमारे पास इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या जुड़ा है, यहाँ पे बताइए 1.5 ओम जुड़ा हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे कितना है, साथ साथ में यहाँ पे हमारे पास 2 वोल्ट बैटरी जुड़ा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे बना दो डायग्राम आपका, ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1.5 ओम के अक्रॉस यहाँ पे क्या निकालना है, हीट की वैल्यू को निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कौन से कॉम्बिनेशन जुड़े हैं भाई, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R डैश इक्वल टू सीधे सीधे आ जाएगा 2.5 ओम हमारा ये आ जाएगा। I इक्वल टू कितना होता है, V/R। V यहाँ पे कितना गिवन है 2, अपॉन में कितना होगा 2.5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 20/25। कैंसिल कर दो भाई 5 से 4 टाइम, 5 से 5 टाइम। तो यहाँ से कितना होगा करंट की वैल्यू 0.8 एम्पियर। हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H इक्वल टू कितना होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग कितना होता है, H इक्वल टू I² RT होता है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में टाइम तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को 1 सेकेंड एज्यूम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे क्या करेंगे, H इक्वल टू करंट की वैल्यू क्या है भाई 0.8 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस किसके क्रॉस निकालना है, यहाँ पे हमारे पास 1.5 के क्रॉस, यहाँ पे हीट की वैल्यू इनटू में टाइम कितना भाई, टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड हो जाए। सॉल्व करिए भाई, यहाँ से कितना होगा, H इक्वल टू कितना होगा 0.64, कितना होगा भाई यहाँ पे हमारे पास 0.64 इंटू 1.5। तो सॉल्व करिए भाई, यहाँ से कितना होगा 15 4 जा कितना होता है 60, कैरी कितना यहाँ पे 6 आ गया। 15 6 जा कितना होता है 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा 96। डेसिमल का कितना प्लेस भाई यहाँ पे 1 2 3, कितना प्लेस 3 प्लेस, तो 0.960 क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास इतना जूल हीट की वैल्यू। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डी ब्रोगली वेव ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। फॉर्मूला कितना होता है बताइए भाई, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है H/P। तो यहाँ से सीधे सीधे मोमेंटम तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। P इक्वल टू कितना होता है भाई, P इक्वल टू होता है mv, तो मास भी कैंसिल हो गया यहाँ से हमारे पास, और क्या वेलोसिटी भी कैंसिल। आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे चार्ज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट क्या इंक्रीज एज वी मूव
फ्रॉम गामा टू रेडियो वेव। सेकंड पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया गया है, डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम गामा टू रेडियो वेव। थर्ड पढ़िए, इट्स सेम फॉर गामा वेव टू रेडियो वेव। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या, नन ऑफ दीज। तो लगाइए दिमाग, इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर इस चीज का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। जो स्पीड ऑफ ई एम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास, क्या, सब के लिए सेम। तो ये थे भाई हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।